हेलो बच्चों, कैसे प्रकार आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का हिंदी का कृतिका का चैप्टर 1, जिसका नाम है माता का आंचल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। साथ में सोशल साइंस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखें तो एक बार उसको भी चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप किस बोर्ड से उससे मतलब नहीं है। अगर आपका बुक का हिंदी का बुक का नाम कृतिका है और आपका चैप्टर 1 में माता का आंचल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में ये जरूर से जरूर आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले सेट 1 किया था, ये इसका सेट 2 है। जहाँ पर में सेट 1 में आपको 20 क्वेश्चन मिले थे, सेट 2 में 21 से जो क्वेश्चन है वो शुरू होगा, जिसमें से 21 में पूछा गया आपसे माता का आंचल पाठ का नायक कौन है, भोलानाथ, मोशन तिवारी, बैजू या बाबूजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ जो है ये उसका नायक है। नंबर 22 में पूछा गया, यानी 22 नंबर में है, माता का आंचल पाठ में लेखक को बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से या अपनी चाचा से। तो अपनी माता के साथ उनको जो जुड़ाव जो है था वो कुछ ज़्यादा ही था। 23 नंबर में आपसे पूछा गया, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती। तो कुश्ती का जो खेल है वो खेला करते थे। इसके बाद 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, लेखक को अपने पिता क्या कहकर पुकारते थे, यानी लेखक को उनके पिता जो है क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, शिव पूजन या हरिनंदन। तो उनके पिता उनको क्या कहकर पुकारते थे, तो ये हो जाएगा नंबर ए, भोलानाथ कहकर उनको पुकारते थे। 25 नंबर में आपसे पूछा गया, लेखक का असल नाम क्या था। असल नाम पूछा गया, शिव पूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, रामनाथ या भोलानाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। इसके बाद हम लोग आते हैं 26 में, जहाँ पूछा गया है 26 में, मृदंग कब बजती थी, जब बूढ़ों का संग होता था, जब विद्वानों का संग होता था, जब लड़कों का संग होता था या जब एकांत हो। तो जब लड़कों का संग होता था तब क्या होता था, तो मृदंग जो है वो बज उठती थी। 27 में आपसे पूछा गया है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे, माता के, भाई के, बुआ के या पिता के। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, पिता के। इसके बाद आते हैं 28 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जो है वो क्या बनती थी। पूजा के लिए एक इस तरह करके आचमनी टाइप का रहता है, वो क्या बनती थी, छोलनी, चम्मच, गिलास या कलछी। तो वो कलछी के रूप में परिवर्तित ये लोग कर लेते थे, मतलब एज ए यूज करते थे कलछी के रूप में। 29 नंबर में यानी 29 नंबर में पूछा गया, भोलानाथ और उसके साथ निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। भोलानाथ था उनके साथी होगा, कौन से खेल नहीं खेलते थे, मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना या क्रिकेट खेलना। तो ये तीनों खेल वो लोग खेलते थे। कौन सा नहीं खेलते थे, तो क्रिकेट खेलना जो है ये काम उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था। 30 नंबर में है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसे चिढ़ाया जाता था, बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मोशन तिवारी को या इसमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा सी नंबर, ये किसको चिढ़ाते थे, तो मोशन तिवारी को चिढ़ाते थे। 31 नंबर में पूछा गया है, लड़के और डैश पीर पढ़ाई नहीं समझते, लंगूर, गधे, बंदर और घोड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर, बंदर जो है वो नहीं समझते हैं। इसके बाद 32 में आपसे पूछा गया है, तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे, पूजा करते थे, ताश खेलते थे, दूध पीते थे या इसमें से कोई नहीं। तो तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे, तो पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद 33 में आपसे पूछा गया है, यानी 33 नंबर में पूछा गया है, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डालती थी, सरसों का तेल, चमेली का तेल, बादाम का तेल या नारियल का तेल। तो उनकी माता कौन सा तेल डालती थी, तो सरसों का तेल उनके माथा में डाल देती थी। 34 में आपसे पूछा जा रहा है, लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई, हल्दी, तुलसी, नीम या पीपल। तो हल्दी जो है वो पीस करके लगाया गया। इसके बाद 35 में पूछा गया, लेखक कहाँ डरकर छिप रहे थे, दोस्त के घर में, पिता के गोद में, मैया के आंचल में या दादाजी के घर पे। तो लेखक कहाँ छिप रहे थे, तो मैया के आंचल में या माता के आंचल में। 36 में पूछा गया है, माता का आंचल में लेखक को क्या मिला, प्रेम और शांति, दुख और तकलीफ, खाने की वस्तुएं या घृणा और अशांति। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, उनको क्या मिला, तो प्रेम और शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद 37 में पूछा गया है, लीलार शब्द का क्या मतलब है, ये क्या हो जाएगा, क्या मतलब है, लाली, लालिमा, लाल रंग या ललाट। तो ये हो जाएगा क्या, डी नंबर, इसको ललाट के नाम से हम लोग जानते हैं। 38 में पूछा गया है, भोलानाथ के सिर पे क्या थी, तेज धड़, छोटे छोटे बाल, लंबी लंबी जटाएं या घुंघराले बाल। तो भोलानाथ का सिर पे क्या था, तो लंबी लंबी जटाएं जो है वो भोलानाथ के सिर पे था। इसका 39 में पूछा गया है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी, दाल भात, चूड़ा दही, दही भात या दाल रोटी। तो क्या खिलाती थी, तो दही भात जो है उसको खिलाती थी।
40 में पूछा गया है, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे? बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, या घर के बाहर मत जाओ और पढ़ो। तो इसका हो जाएगा नंबर सी, अब तुम राजा हो, जाओ जा करके खेलो। और ये हो गया 40 तक। एक क्वेश्चन जो आपका एडिशनल रहेगा जिसका आंसर आपको बताना है कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, या ये यहाँ लिखौने हो गया, खिलौने कर लेना, और काठ का घोड़ा। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का कृतिका का सेट 2। सेट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, सेट 2 में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा। चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किसका इंतजार है, जल्दी से उसको कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।